नमस्कार, शिशु वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और आज का हमारा ये जो वीडियो है ये है एक Q&A सेशन या क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, जहाँ पे हम आपके सवालों के जवाब देंगे। बहुत बार क्या होता है, आप में से कई लोग कई सवाल पूछते हैं कमेंट्स के ज़रिए या कई बार फेसबुक पे मैसेज करके, और मैं ट्राई करती हूँ जितना हो सके मैं उनका आंसर भी करूँ। पर कई बार ऐसा होता है कि कुछ सवाल का जो आंसर होता है वो बहुत शॉर्ट में देना पॉसिबल नहीं होता है, उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होती है, और कई वो इतने बड़े भी नहीं होते कि आप उस टॉपिक पे पूरा वीडियो बना दें। तो आई थॉट वीकली वी विल ट्राई एंड पिक अप 5 or 6 सच क्वेश्चंस, और हम उसके उन सवालों के जवाब यहाँ पे देने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है, पहला हम सवाल लेते हैं। ये सवाल कई लोगों ने मुझसे 3-4 लोगों ने अलग अलग वीडियोस में पूछा था, एंड आई थॉट देन आई शुड डेफिनेटली ट्राई एंड एड्रेस इट इन दिस वीडियो। तो सवाल है कि मेरा बेटा 11 मंथ का हो चुका है और अब तक दांत नहीं आए हैं। दांत निकलने के सिम्टम्स और इसका सल्यूशन बताइए प्लीज़। तो हमने एक वीडियो किया है, ये टीदिंग सिम्टम्स पे और रेमेडीज़ के ऊपर हमने एक वीडियो किया था। मैं उसका लिंक यहाँ पे ज़रूर छोड़ दूँगी, आप उसको देखिए ज़रूर, आपको बहुत सारे आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बट इन शॉर्ट बस मुझे आपसे ये कहना है कि जो दांत निकलने की एक एज होती है, स्टार्टिंग की एज, वो 4 महीने से लेके 13-14 महीने तक हो सकती है। इट्स अ वेरी बिग रेंज। तो कुछ बच्चों के दांत 4 महीने पे भी आ जाते हैं। नॉर्मली हम देखेंगे कि 6-7 महीने पे बच्चों के दांत आना शुरू हो जाते हैं, मगर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके 11 महीने 12 महीने पे भी पहला दांत आता है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मेरी अपनी बेटी है। उसका पहला दांत जब आया तो वो भी 11-11.5 महीने की थी। तो बिल्कुल इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। उसका एक बार जब दांत आना शुरू किया, फिर बाकी के दांत बहुत जल्दी जल्दी आ गए, एंड बाई आई थिंक 15 or 16 मंथ शी हैड अ लॉट ऑफ टीथ। तो बिल्कुल भी इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों के दांत, किसी के दांत 7 महीने में आ सकते हैं, किसी के 8 महीने में, किसी के 12 या 13 महीने तक भी हो सकता है पहला दांत ना आए। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। बट फिर भी अगर आपको इसके बारे में कोई कंसर्न है तो आप ज़रूर अपने पीडियाट्रिशियन से इसके बारे में बात कर सकते हैं। मुझे ध्यान है मैंने अपने पीडियाट्रिशियन से इस बारे में बात की थी जब मेरी बेटी के दांत 9-10 महीने तक भी नहीं आए थे, एंड ही सिंपली सेड इट्स ओके, कोई घबराने की बात नहीं है। उन्होंने मुझे बस एक कैल्शियम का सप्लीमेंट दे दिया था। वो भी उन्होंने ये नहीं कहा था कि इससे कोई फ़ायदा होगा, बट ही सेड ठीक है आप दे दीजिए, पर इसमें कोई घबराने की बात नहीं। आई थिंक इट वॉज मोर टू पैसिफाई मी देन फॉर एनी एक्चुअल इफेक्ट। तो क्योंकि कई बार हम जब जाते हैं हमें लगता है कि नहीं कोई दवाई मिल जाए या कुछ, अगर वो कोई ऐसा सोल्यूशन बता दे तो अच्छा होगा। तो आई थिंक इट वॉज मोर फॉर दैट रीज़न। मगर मेरे अपने एक्सपीरियंस से आई कैन एब्सोल्युटली अश्योर यू कि कोई परेशानी नहीं होगी, और बच्चों के दांत 11-12 महीने में आना बहुत नॉर्मल है। सिम्टम्स बहुत सिंपल होते हैं। दांत निकलने के बच्चे बहुत ज़्यादा उनके ड्रूल होने लगता है, मुंह से पानी निकलने लगता है, वो हर चीज़ चबाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनको इरिटेशन हो रहा होता है गम्स में। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। और वंस अगेन आई कैन से मेरी बेटी माई डॉटर वॉज शोइंग दीज सिम्टम्स फॉर आई थिंक 5-6 मंथ्स, और मैं सोची थी अभी आने वाला होगा, बट इट टुक इट्स टाइम। तो बिल्कुल भी इस बारे में घबराने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको सेटिस्फैक्ट्री जवाब मिला होगा, एंड से आपके कुछ जो घबराहट है या जो भी आपके फियर्स थे वो थोड़े कम हुए होंगे। अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। ये सवाल भी मुझे कई बार पूछा जा चुका है। ये है हाउ टू यूज़ मल्टीग्रेन सीरियल। ना मल्टीग्रेन सीरियल का हमने एक वीडियो बनाया था और वो बहुत बहुत पॉपुलर है, बहुत लोग उसको पसंद करते हैं, मगर उस वीडियो इज़ सॉर्ट ऑफ हाफ यू कैन से, क्योंकि वो हमने सीरियल कैसे बनाना है वो बताया था, और हमने एज्यूम कर लिया कि वो सीरियल हम जैसे पॉरेज बनाते हैं उसी तरीके से लोग बना सकते हैं। मगर आई कैन अंडरस्टैंड नाउ कि हमें तो उसको आगे भी दिखाना चाहिए था कि कैसे हम उस सीरियल को एक्चुअली बना के बच्चे को दे सकते हैं। तो अभी जो हम नए जितने भी सीरियल्स या कोई भी पॉरेज रेसिपीज़ बताते हैं, तो उसमें मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि हम
फाइनल प्रिपरेशन भी दिखाएं। जैसे अभी हमने इस लास्ट वीक हमने रागी सीरियल दिखाया था और उसमें हमने दिखाया कि कैसे हम उस सीरियल को बना सकते हैं। तो मैं दोनों वीडियोस के लिंक यहाँ पे दूंगी। मल्टीग्रेन सीरियल को आप बिल्कुल उसी तरीके से बना सकते हैं जैसे हमने रागी सीरियल बनाना दिखाया है। तो आप मल्टीग्रेन सीरियल का 1 या 2 चम्मच ले लीजिए जो आपने रेडी किया है, उसमें ठंडा पानी डाल दीजिए। 1 कप आपने ठंडा पानी डाला और उसको अच्छे से घोल के मिला लीजिए ठंडे पानी में ही। उसके बाद आप उसको हीट पे रखिए, गरम कीजिए हल्के हल्के चलाते चलाते, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो लंपी बन जाए। अगर आप सीधे गर्म पानी में डालेंगे तो वो गुठलियाँ पड़ जाएंगी उसमें, तो उसको हल्के हल्के चलाते रहिए। बस वो बिल्कुल तैयार है। इसको 2 से 3 मिनट में जैसे ही गाढ़ा हो जाएगा ये बिल्कुल तैयार है। उसके बाद आप चाहें तो इसके अंदर कोई फ्रूट प्यूरी डाल सकते हैं, जैसे एप्पल सॉस डाल सकते हैं या बनाना प्यूरी डाल सकते हैं। आप चाहें तो जैगरी सिरप थोड़ा सा डाल सकते हैं मिठास के लिए, या डेट सिरप डाल सकते हैं। किसी भी तरीके से आप उसको कुछ अलग तरीके से दे सकते हैं। आप इसके अंदर फॉर्मूला मिल्क भी डाल सकते हैं। तो आशा है ये सवाल भी आप लोगों के लिए जो ये डाउट था ये क्लियर हो गया होगा। तीसरा सवाल है, मेरे 8 मंथ के बेबी को कब्ज का प्रॉब्लम है, मतलब कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, क्या मैं उसे बनाना दे सकती हूँ? कब्ज या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम के लिए भी हमने एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो का लिंक मैं नीचे आप डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगी। तो वहाँ पे हमने कॉन्स्टिपेशन क्यों हो सकता है, उसके लिए क्या क्या होम रेमेडीज़ हम कर सकते हैं सिंपल बेबीज़ में, टॉडलर्स में, हमने वो सब बातें डिस्कस की थी। तो 8 महीने का बच्चा बहुत छोटा होता है और अगर उसे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो 2-3 रीज़न हो सकते हैं। एक हो सकता है कि अगर कुछ उससे नया आपने ऐसा इंट्रोड्यूस किया है सॉलिड फूड जो शायद उसे सूट नहीं कर रहा है और जिसकी वजह से उससे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। तो ये देखिए कि कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से उसे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है और उसको कुछ टाइम के लिए अवॉइड कर दीजिए, उसको अभी मत दीजिए। और एक चीज़ है कि क्योंकि अब बच्चा सॉलिड फूड खाने लगा है तो उसकी पानी की मात्रा भी उसके खाने में थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए। सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क के अलावा भी अब ये आपको उससे पानी देना पड़ेगा। पानी आप चाहें तो हल्का सा गुनगुना करके, बहुत हल्का लूक वार्म होना चाहिए, वैसे भी दे सकते हैं बच्चे को। उसके अलावा आप एक होम रेमेडी ट्राई कर सकते हैं बच्चे के लिए। वो है कि अगर आप किशमिश को रात भर भिगो के पानी में रख दीजिए और अगले दिन उसको दबा दबा के उसका एक जूस निकाल दीजिए और फिर आप चम्मच की सहायता से 1 या 2 चम्मच बच्चे को रात को दे सकते हैं या दिन में। बहुत सारा एक साथ नहीं देना है, थोड़ा सा देना है, तो उससे भी बच्चे को फ़ायदा हो सकता है। चौथा क्वेश्चन है कि 9 माह के बच्चे को क्या ड्राई फ्रूट्स दिए जा सकते हैं? दिए जा सकते हैं। ड्राई फ्रूट से आई एज्यूम कि आपका मतलब है नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स। तो नट्स में आ जाते हैं आपका कैशू या काजू, बादाम और आमंड्स। देन वी हैव ड्राई फ्रूट्स में जो कॉमनली हम जो छोटे बच्चों को देते हैं, किशमिश दे सकते हैं हम, और इस तरह के ड्राई फ्रूट्स दिए जा सकते हैं। तो बिल्कुल ये कॉमन जो है इनको आप दे सकते हैं। जो और ड्राई फ्रूट्स होते हैं जैसे फिग्स होते हैं या एप्रिकॉट्स होते हैं, इनको आप थोड़ा बच्चा और बड़ा हो जाए तब आप दे सकते हैं। बट इस एज में बहुत इजीली आप बच्चे के खाने में बादाम, काजू, किशमिश, इवन पिस्ताचियो, ये चीज़ें आप आराम से उसके खाने में कम मात्रा में इंक्लूड कर सकते हैं। 5th क्वेश्चन जो है वो है श्वेता गुप्ता की तरफ से। इन्होंने पूछा था कि मेरा बेटा 4 साल का है और उसे बहुत बर्पिंग होती है, तो अगर कुछ भी हैवी खाता है तो उसे बहुत बर्पिंग होती है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो ये बहुत आम बात है। बर्पिंग का मतलब ही यही है कि बच्चे को गैस ज़्यादा हो रही है और जिसकी वजह से वो 2 तरह से पास हो सकती है गैस, या तो वो फार्ट के थ्रू पास होगी या बर्प्स के थ्रू पास होगी। तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर उसको डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, तो अगर आपने समझ लिया है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे उसको होता है बर्पिंग ज़्यादा, तो कुछ टाइम के लिए वो अवॉइड कीजिए। हो सकता है 4-6 महीने बाद जब वो चीज़ें दे तो वो बेटर डाइजेस्ट हो। जैसे बहुत सारे लोगों को होते हैं, बड़े बड़ों को भी गोभी से प्रॉब्लम हो जाती है, छोले या इस तरह की जब हम कोई
लेंटिल्स की चीज़ें बनाते हैं उनसे भी प्रॉब्लम होती है। तो एक चीज़ जो आप कर सकते हैं, जब भी अगर कोई दालें हैं, दालों से प्रॉब्लम होती है, तो बहुत एक आसान तरीका हमें करना चाहिए जो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी बहुत इफेक्टिव है, कि जो भी दाला बने उसे अच्छे से धो लीजिए, उसके बाद उसको भिगो के आधे से पौने घंटे रख दीजिए, 30 to 45 मिनट्स उसको भिगो के, पानी में भिगो के रख दीजिए। उसके बाद में उसका पानी फेंक दीजिए और फ्रेश पानी में फिर उस दाल को बनाइए, और उस दाल के साथ आप थोड़ा सा हींग और जीरा भी डाल दीजिए उसमें। तो अगर आप ये तरीका फॉलो करेंगे तो यूजुअली गैस की शिकायत नहीं होगी। Now sixth question that we are going to take up today is again a very common question. सबको ये प्रॉब्लम रहता है। तो ये एक सवाल है कि मेरी 2 साल की बेटी है पर वो कुछ खाना नहीं चाहती है, सिर्फ दूध पीना चाहती है, तो क्या कर सकते हैं? तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, और टॉडलर्स खासकर जो और इनफैक्ट बड़े भी, मुझे अपनी एक बेटी के साथ में भी ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं कि आज उसे कोई चीज़ पसंद है और 1 महीने बाद वो चीज़ उससे देखनी भी नहीं होती है। तो बच्चे इस तरह की फेजेस से गुजरते रहते हैं। पर फिर भी अगर आपको लगता है कि जो सॉलिड फूड वो बिल्कुल नहीं खाना चाहती है, सिर्फ दूध पीना चाहती है, तो पहले तो थोड़ा सा ये ट्राई करें कि उसका दूध का क्वांटिटी थोड़ा कट डाउन करने की कोशिश करें, क्योंकि कई बार क्या होता है, दूध से ही वो लोग पेट इतना भर लेते हैं कि फिर सॉलिड्स खाने के लिए उनके पेट में जगह ही नहीं बचती है, और फिर हम जब ट्राई करते हैं कि और वो सॉलिड खा लें तो धीरे धीरे उन्हें वो नापसंद आने लगता है। तो पहले तो ये कीजिए कि दूध पूरे दिन में 300 ml से ज़्यादा ना दें 2 साल के बच्चे को। 300 ml में या तो आप 2 छोटे छोटे कप से सकते हैं, अगर एक बार में ही 300 ml दे रहे हैं तो वो भी आप एक बड़ा ग्लास करके दे सकते हैं। दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर अ 2-year-old। उसके अलावा अगर वो रेगुलर खाना उसे पसंद नहीं है तो थोड़ा सा कुछ पलट के कुछ नई तरह की चीज़ें देने की कोशिश करें। धीरे धीरे ये सब चेंजेस आते हैं। एक दिन में अगर हम चाहेंगे कि हमारा बच्चा बिल्कुल आइडियल हो जाए और सब कुछ खाने लगे, तो ऐसा नहीं होता है। मैं फिर से बोलूँगी, मेरी बेटी बहुत सारी चीज़ें खाना पसंद करती थी, शी वॉज़ अ वेरी गुड ईटर, और अब वो जब बड़ी हो रही है तो मुझे लगता है वो ज़्यादा पिकी होती जा रही है, क्योंकि अभी उनका टेस्ट भी डेवलप होने लगता है और वो कई चीज़ें पसंद करते हैं, कई नहीं पसंद करते। पहले जो चीज़ें उसे पसंद नहीं थी अब वो पसंद आने लगी हैं, जो पसंद थी अब नहीं आती हैं। तो वी कांट डू मच एक्सेप्ट ट्राइंग टू गिव हेल्दी फूड। एक चीज़ बस हमें ट्राई करनी चाहिए कि हम इस डर से कि बच्चा कुछ खा नहीं रहा है, हम उनको अनहेल्दी चीज़ें नहीं दें, क्योंकि वो बहुत बैकफायर करता है। तो अगर बच्चा कह रहा है कि नहीं मुझे चिप्स खाने हैं या मुझे चॉकलेट्स ही खानी है या मुझे केक खाना है, और हमें कई बार लगता है कि नहीं कुछ और नहीं खा रहा, तो चलो ठीक है खाने देते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ख़राब है। जो भी खाए बच्चा, ठीक है, अगर वो एक बोल भी छोटा सा भी कुछ खा रहा है तो जो भी खा रहा है घर का बना हुआ हेल्दी खाना खाए। कम खा रहा है तो ठीक है, जिस दिन उसे भूख लगेगी, जिस दिन उसे रियलाइज़ होगा, वो अपने आप ठीक से खाएगा। पर प्लीज़ डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप कि जहाँ पे हम उनको खिलाने के लिए हम उन्हें कुछ अनहेल्दी देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे उसका लॉन्ग टर्म बहुत बुरा असर पड़ता है। तो आई होप ये जो कुछ क्वेश्चंस के हमने आंसर किए हैं ये आपको यूज़फुल लगे होंगे, और ज़रूर हमें बताइए कि क्या ये फॉर्मेट आपको हेल्पफुल लगा है, और अगर लगा है तो हम ज़रूर इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। मेरा जो इरादा है वो ये है कि हम हफ्ते में एक बार ऐसा एक वीडियो कर सकते हैं। तो डू लेट मी नो whether you like this format or not, and if you have any questions that you would like to be included in further videos, आप ज़रूर उनको लिख के बताइए और हम ट्राई करेंगे कि ज़रूर उन्हें इंक्लूड करें। वंस अगेन, अगर कई बार ऐसा होता है कि आपके सवालों के जवाब तुरंत नहीं मिल पाते हैं, या कई बार नोटिफिकेशंस नहीं आते तो मुझसे मिस हो जाते हैं, सो प्लीज़ डोंट बी ये मत सोचिए कि मैं आपके जानबूझ के सवालों के जवाब नहीं दे रही हूँ। कई बार मुझे पता भी नहीं चलता है, और कई बार ऐसा होता है कि मुझे उस चीज़ के बारे में इतनी जानकारी नहीं होती और मैं गलत जवाब नहीं देना चाहती हूँ, तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं कहीं से पता करूँ या मुझे एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाए जिसके बाद मैं आपको आंसर करूँ, क्योंकि मैं रैंडमली कुछ भी नहीं बोलना चाहती। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू गिव इट अ बिग थम्स अप, ज़रूर लाइक कीजिए और वो नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको तुरंत ये वीडियोस मिल जाए, और हम आपसे बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।